नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो टोट है यानी कि सरकार सरकार अपने वित्तीय बोझ या फिर अपने जो सरकारी खजाना है उसका रोना रोककर टोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी के 2017 के आधार पर पेंशन रिवाइज करने में 0%, 15% से कम यानी कि 15% से 10%, 5% या फिर 0% फिटमेंट दे देता है, तो जितने भी कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स है उनका क्या सम्मान रह जाएगा या फिर सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगे पेंशनर्स। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर सरकार 15 से कम यानी कि 10, 5 या फिर 0% फिटमेंट फैक्टर तय करती है, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को जो उनकी स्थिति है क्या रहने वाली है। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, सटीक लगे, सही लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बात आती है अगर दूरसंचार विभाग घाटे का रोना रोककर 15% के बजाय 0 या फिर 5% फिटमेंट का झुंझुना आपके हाथ में अगर थमा देता है तो इसे कानूनन पेंशन संशोधन तो कह दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में ये देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के हक के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक मजाक बनकर रह जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 0 से 5% फिटमेंट की बात कर लेते हैं। पेंशनर्स के साथ मजाक क्यों है? देखिए, पहले तो 0% फिटमेंट की बात करते हैं, असली सच। देखिए, इसका मतलब ये है 0% फिटमेंट का मतलब कि 1 जनवरी 2017 से आपकी पूरी बेसिक पेंशन में सिर्फ आपका उस समय 119.5% आईडीए जोड़कर नए पे स्केल में आधारित पेंशन फिक्स कर दी जाएगी। ऊपर से एक भी रुपया अतिरिक्त यानी कि कोई वास्तविक बढ़ोतरी नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब वास्तविक बढ़ोतरी होगी ही नहीं, क्या जोड़ी जाए। अब मजाक क्यों? देखिए, इसे केवल मैथमेटिकल मर्जर कहा जा सकता है, संशोधन यानी कि रिवीजन नहीं कह सकते, क्योंकि अपडेट तो कुछ हो ही नहीं भाई साहब, है कि नहीं। इससे पेंशनर्स की जेब में हर महीने आने वाली रकम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखने वाला है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अगर बुजुर्गों को केवल कागजी हेरफेर मिले तो ये उनके साथ सरासर धोखा है और मजाक है। नहीं है तो क्या है? मजाक है। दोस्तों, 5% फिटमेंट की बात करें अगर, तो डोट की चाल ये है, डोट कोर्ट के सामने ये दिखाने के लिए कि हमने पेंशनर्स को राहत दी है 9.5 साल बाद, सिर्फ ये दिखाने के लिए 5% फिटमेंट का एक कमजोर प्रस्ताव ला सकता है। दोस्तों देखिए, नुकसान ये होने वाला है डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को। आज 2026 में जो भी महंगाई है वो कमर तोड़ महंगाई के जमाने में 5% जो फिटमेंट वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यानी कि देखा जाए 15% का है। थर्ड पीआरसी का मूल नियम क्या है? 15% फिटमेंट का नियम है, 15% फिटमेंट दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में उसे घटाकर 1/3 यानी कि 1 में से 3 हिस्सा कर दिया, जिनमें से एक हिस्सा यानी कि 5% फिटमेंट आपको मिलेगा। अब 5% कर देना पेंशनर्स के बुढ़ापे की लाठी को कमजोर करने जैसा है। यानी कि नियम के हिसाब से तो 15% देना ही चाहिए, भले कंपनी मुनाफे में हो, घाटे में हो, फायदे में हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता था 2017 में कि चलो ठीक है आज कंपनी घाटे में है, इस साल ना, चलो अगले साल कर लेंगे। ऐसे करते करते 9.5 साल हो गए। अब घाटे या फिर फायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन होना चाहिए। दोस्तों, डोट जो खजाने का रोना रो रहा है और इसका विरोध होने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए, एक तरफ 28,000 करोड़ रुपए तो दूसरी तरफ खाली हाथ।
सरकार बीएसएनएल को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इस साल के बजट में 28,000 करोड़ रुपए दे रही है। लेकिन जब उसी कंपनी को सींचने वाले बुजुर्ग पेंशनर्स और कंपन और कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी देने की जब बात आती है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे का नियम का पुराना बहाना सामने आ जाता है, जो कि सरासर गलत है। अब वीआरएस 2.0 का विरोध किया जा रहा है यूनियनों द्वारा। देखिए, खबरें आ रही है कि सरकार 31 अक्टूबर 2026 की समय सीमा के तहत 35% तक स्टाफ की छटनी के लिए और वीआरएस लाने की तैयारी में है। दोस्तों, अगर सरकार के पास वीआरएस 2.0 के भारी भरकम पैकेज हो और अनुग्रह राशि यानी कि जो एक्स-ग्रेशिया राशि है उसके लिए हजारों करोड़ रुपए है, तो फिर थर्ड पीआरसी के तहत 15% फिटमेंट देने के लिए खजाना खाली कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल आता है। ये दोहरा मापदंड ही सबसे बड़ा प्रशासनिक मजाक है पेंशनर्स के साथ। यानी कि वीआरएस 2.0 के लिए 28,000 करोड़ रुपए हैं, 4G 5G रोल आउट के लिए 28,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स के पेंशन और वेतन रिवाइज के लिए एक पैसा नहीं, खजाना खाली। वही कंपनी का वित्तीय बोझ कि कंपनी 1 रुपया भी नहीं कमा रही, हम कहां से लाके दें? भाई साहब, आपके पास 28,000 करोड़ का पैकेज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी जो कि अनसुलझा मुद्दा है 2017 से 9.5 साल हो गए, कम से कम आप तो पूरा करो उसको। जब इतनी आगे बात बढ़ गई है, फाइल डोट तक पहुंच गई है, यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट कमेटी ने साइन कर दिए, रेम्यूनरेशन कमेटी ने साइन कर दिए, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीएसएनएल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी साइन कर दिए और डोट में जाकर फाइल अटक गई, जिसके 6 महीने हो गए भाई साहब, कोई वही नहीं हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये जो मजाक है और भी गंभीर क्यों हो गया? देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद ये जो मजाक है और भी गंभीर हो गया। देखिए क्यों। कानूनी पेज की अगर बात करूं, 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि पेंशनर्स का पेंशन संशोधन पूरी तरीके से वर्किंग कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी से बंधा हुआ है। यानी जब तक डोट और कैबिनेट कर्मचारियों का वेज डिवीजन नहीं करेंगे, तब तक पेंशनर्स को अलग से 7 सीपीसी के तहत केंद्रीय लाभ नहीं मिल सकता। अब नतीजा ये निकला, कोर्ट ने इस रुख से डोट का जो हौसला है वो बढ़ा दिया। उसे लगता है कि जब कानूनी तौर पर उस पर कोई सीधा दबाव नहीं होगा, अगर यूनियन और पेंशनर्स चुप बैठ गए, तो डोट बड़ी आसानी से 0 या फिर 5% फिटमेंट का जो प्रस्ताव है कैबिनेट के पास करवा कर फाइल हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिससे पिछले 10 साल का एरियर भी नोशनल यानी कि कागजी होकर डूब जाएगा। तो ये, लेकिन आप कोर्ट केस हार चुके हैं और थर्ड पीआरसी पर डिपेंड है सारे पेंशनर्स, तो कहीं ना कहीं दोनों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी हड़ताल करके दबाव बनाना पड़ेगा। 7 अगस्त का संसद मार्च इस मजाक का आखिरी जवाब, यानी कि जो मजाक किया गया है पेंशनर्स के साथ करने वाली है सरकार, उसका जवाब भी देगी पेंशनर्स या फिर कर्मचारी यूनियन। देखिए, इस प्रशासनिक मजाक को रोकने का केवल एक ही रास्ता बचा है, 7 अगस्त 2026 का संसद मार्च। दोस्तों, जब तक विजयवाड़ा सीईसी के फैसले के मुताबिक देश भर के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक डोट को अपनी गलती का एहसास नहीं होने वाला। यह आंदोलन ही 0% के इस मजाक को 15% के असली हक में बदलने का आखिरी जरिया होगा। तो दोस्तों, डोट यानी कि सरकार आपको 0% फिटमेंट या फिर 5% फिटमेंट देकर मजाक करिए आपके साथ, और यह मजाक असलियत में नहीं होने देना। हमको संसद मार्च करके इस मजाक का जवाब देना पड़ेगा सभी पेंशनर्स को, तभी जाकर आपकी डिमांड के हिसाब से 15% फिटमेंट मिलेगा, जो कि नियम के हिसाब से हर एक कर्मचारी और हर एक पेंशनर्स का हक है। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।